रात के 2 बज रहे थे। आरव हमेशा की तरह सो नहीं पा रहा था और इंटरनेट पर रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहा था। स्क्रॉलिंग करते करते आरव के सामने अचानक से एक लिंक ओपन हुई। लिंक स्किपेबल थी, लेकिन आरव ने 2 मिनट उसे पढ़ना चाहा। जैसे ही आरव ने उसे पढ़ना शुरू किया, उसे अब उसकी क्यूरोसिटी का जवाब मिलने वाला था। आखिर क्या थी वो क्यूरोसिटी? दरअसल आरव को डार्क वेब के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी। वो अगर कभी भी किसी से डार्क वेब के बारे में पूछता था तो कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ कहकर टाल दिया करता था। कोई उसे ढंग से कुछ बताता नहीं था। और कहते हैं कि अगर क्यूरियोसिटी का जवाब ठीक से ना मिले तो वो क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि फिर वो क्यूरियस इंसान उस क्यूरियोसिटी का समाधान ढूंढने के लिए चाहे किसी भी हद तक जा सकता है। डार्क वेब की एक ऐसी जगह जहाँ लोग पैसे देकर उन्हें जो चाहे वो किसी और के साथ और जिस लेवल पर चाहे वो ह्यूमैनिटी की हर एक लेवल को तोड़ दे, हर एक लेवल किसी और के साथ पैसे देकर करवा सकते थे। उस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए रेड रूम से पता नहीं किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें होती है। और इसी रेड रूम के बारे में आरव ने कहीं से तो सुना था, पता नहीं उसको किसने ये सब बताया था, लेकिन तब से आरव का इस डार्क वेब के और इस रेड रूम के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आरव को इससे पहले भी काफ़ी सारी रेड रूम की लिंक्स आया करती थी या फिर डार्क वेब की कोई साइट ओपन हुआ करती थी, लेकिन बहुत सी साइट फेक थी। इसलिए आरव ने सोचा शायद ये भी साइट फेक ही होगी। इसलिए जैसे ही वो स्किप का बटन दबाने वाला था, अचानक से उसके स्क्रीन पे वही लिंक बार बार आने लगी, जैसे कंप्यूटर में कोई एरर हो। इसी चीज़ को देखते हुए अब जैसे ही आरव ने वापस स्किप का बटन दबाया, उसके स्क्रीन के ऊपर पूरी लाल कलर की लाइट आ गई। पूरी स्क्रीन लाल हो चुकी थी और स्क्रीन पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस स्क्रीन के बीचों बीच कुछ समय बाद एक चैट बॉक्स अपीयर हुआ। रेड रूम लाइव, एंट्री टुडे। आरव ने जैसे ही ये चीज़ पढ़ी, मानो रोमांच से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। और जैसे ही उसने यस पर क्लिक किया, उसमें एक और चैट बॉक्स ओपन हुआ। आर यू श्योर टू एंटर दिस रेड रूम, यस और नो। आरव को लगा शायद ये कोई प्रैंक होगा, और प्रैंक नहीं भी है तो आरव को जानना था कि उस रेड रूम के अंदर आखिर होता क्या है, क्योंकि उसने बहुत चीज़ों के बारे में सुना था, लेकिन आज तक किसी ने उसका कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन उसे नहीं दिया था। तो इसी चीज़ के चलते आरव ने यस के ऊपर क्लिक कर लिया। जैसे ही आरव ने यस पर क्लिक किया, पूरी की पूरी स्क्रीन एक झटके में ब्लैक हो गई। कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना एरो, ना पॉइंटर, ना और कुछ। आरव को लगा शायद लैपटॉप हीट हो गया और बंद हो गया। आरव जैसे अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा, वैसे ही आरव के सामने उस लैपटॉप में कैमरा ऑन हुआ। कैमरा की उस तरफ थी एक रूम, बिल्कुल खाली, लेकिन उस रूम में एक लाल कलर की लाइट चल रही थी। इसी के चलते उस स्क्रीन के एक कोने में चैट बॉक्स ओपन था। बहुत सारे अनोनिमस यूज़र्स अपने अपने हिसाब से वहाँ पर मैसेजेस कर रहे थे, बेट्स लगा रहे थे और पैसे लगा रहे थे। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा था, लेकिन अचानक से आरव ने उस चैट बॉक्स में जैसे ही मैसेजेस पढ़ना शुरू किया, आरव ने वहाँ पर अचानक से अपना नाम देखा। वेलकम आरव। आरव ने जैसे ही इस सब चीज़ों को समझने की कोशिश करी, उसे अगला मैसेज आया, डोंट लुक बैक। शुरू में आरव को लगा कि शायद उसका कोई दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ उसने अपने दोस्तों के साथ बहुत बार शेयर की थी, लेकिन हर बार उसके दोस्तों ने उसका मजाक ही उड़ाया था कि ये कैसा लड़का है जिसको रेड रूम नहीं पता है नॉल, जिसे उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आरव ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाया और उसे लगा था कि लाइफ में एक बार तो मुझे रेड रूम देखनी ही है। और आज जब उसके सामने वो रेड रूम थी और उसको चैट बॉक्स में जैसे ही अपना नाम दिख रहा था, वो डर भी रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी क्यूरियोसिटी को एक फ्यूल मिल रहा था। अब जैसे ही उसने देखा कि पीछे मत देखना, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी।
दिल वापस से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो पीछे देखने ही वाला था कि कैमरा फिर एक बार बंद हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन फिर से एक बार ब्लैक हो गई और आरव को लगा हाँ ये कोई प्रैंक ही था। आरव वापस से उठ के जाने लगा, लेकिन इस बार लैपटॉप फिर से ऑन हुआ। जैसे ही लैपटॉप ऑन हुआ आरव ने देखा इस बार उसका रूम, हाँ उसी का रूम था। आरव जिस रूम में बैठकर रेड रूम को देख रहा था अब वो उस कैमरा से वो रूम हट गया था और आरव का खुद का रूम वहाँ पर दिखाई दे रहा था। अचानक से आरव ने जैसे ही वो देखा आरव की तो सांसें गुल हो गई। आरव को समझा ही नहीं ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इस चीज़ को कैमरा का एक्सेस दिया ही नहीं, फिर मेरी रूम और मेरे पीछे ये परछाई कौन है। आरव की हिम्मत नहीं हो रही थी स्क्रीन से नज़र हटाने की और अपने पीछे देखने की। अचानक लैपटॉप में ग्लिच हुआ और वो काली परछाई आरव के पीछे से हट गई। आरव की जान में जान आई। आरव को लगा शायद डर की वजह से उसने हेलुसिनेट किया होगा, लेकिन कुछ समय बाद उस चैट बॉक्स में वापस से मैसेजेस आना शुरू हुआ। हर कोई अलग अलग अजीब अजीब तरीके की बेट्स लगा रहा था। कोई कह रहा था इसकी खाल खींच लो, कोई कह रहा था इसके हाथ पैर काट दो, कोई कह रहा था कि इसके सर से एक एक बाल नोच नोच कर निकालो। आरव ये सब मैसेजेस पढ़ रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। ये किसकी बात कर रहा है, किसके साथ ये सारी आखिर ये हरकतें किसके साथ करना चाहते हैं। और इस स्क्रीन पर मेरा रूम अभी भी क्यों फ्लैश हो रहा है और ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही आरव ये सब सोच रहा था अचानक से आरव का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। आरव ने झटके से मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था हम तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे घर के अंदर है। आरव की सांसें रुक गई। आरव को सोचा ही नहीं कि करना क्या है। जिस रेड रूम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, एक्चुअली इस रेड रूम में होता क्या है। कहीं ना कहीं वो उसी रेड रूम के हिस्सा था, लेकिन अब वो कोई चैट बॉक्स में चैट करने वाला व्यूअर नहीं बल्कि खुद उस रेड रूम का विक्टिम बन चुका था। आरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और उसे क्लियरली स्टेयरकेस पे 4-5 लोगों के चलने की आवाज़ आ रही थी और पता नहीं शायद वो कुछ भारी सी चीज़ खींचकर अपने साथ ला रहे थे। उन कदमों की आवाज़ और उस भारी सी चीज़ के क्रीक्स से आरव का सर फटने लगा। आरव बहुत ज़्यादा डर चुका था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और आरव का रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया। कुछ समय बाद वो लाइव रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। अगले दिन आरव का कहीं नामो निशान नहीं था। आरव गायब हो चुका था। जब आरव को ढूंढा गया तो आरव उसी रूम में उसी के बेड के नीचे बहुत अधमरी और बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके बालों को किसी ने नोच नोच कर निकाला था। उसके हाथ पैर काट दिए थे। हाथों को काटने के पहले उस हाथों से नाखून खींच लिए गए थे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। डार्क वेब है तो बड़ी क्यूरोसिटी वाली जगह, लेकिन भूल कर भी कभी बिना नॉलेज के डार्क वेब में एंटर मत करना। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर तुम इसमें एंटर कर दो तुम वापस नहीं आ सकते और तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। आरव बस क्यूरियस था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने आज उसकी जान ले ली थी।